पापा कहते थे बेटा अच्छे मार्क्स लाना तभी तो लाइफ सेट होगी। माँ कहती थी पैसे बचाना सीख वरना आगे मुश्किल होगी। और मैं बिना किसी सवाल के उनकी बातें मान लेता था। उन्होंने तो हमेशा मेरे भले के लिए ही तो कहा था। बचपन से एक ही मंत्र सुना, पढ़ो लिखो अच्छे नंबर लाओ, फिर एक अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। लगता था फॉर्मूला सिंपल है, फॉलो करो और लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। स्कूल में मैं टॉपर था, सर्टिफिकेट्स थे, मेडल थे, मम्मी पापा खुश थे। कॉलेज में भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया और लगता था बस अब तो सक्सेस सिर्फ एक कदम दूर है। पर जब रियल लाइफ की क्लास चालू हुई तब पता चला सिलेबस कुछ और ही था। कॉलेज के दिनों में फेस बनना स्ट्रगल बन गया। पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया, पर जब काम करता था तो पढ़ाई छूट जाती और जब पढ़ाई करता तो पैसे नहीं बचते। हर महीने मम्मी पापा से पैसे मांगना पड़ता था और उनकी आवाज़ फ़ोन के उस पार थोड़ी दुखी होती थी। बेटा मैनेज करने की कोशिश करो ना। तब सोचता था क्या यही सिस्टम है जिसमें सिर्फ मार्क्स इम्पोर्टेंट है? क्या ये वही ज़िंदगी है जो मुझे बचपन से दिखाई गई थी? डिग्री मिली अच्छे नंबर के साथ, रेज्यूमे परफेक्ट बना, पर जब जॉब इंटरव्यू दिए तो रिजेक्शन ही मिलता रहा। और जब जॉब मिली भी तो सैलरी इतनी कम थी कि रेंट, खाना, ट्रैवल और फ़ोन बिल के बाद महीने का अंत ने शुरुआत में मुश्किल थी। तब मम्मी पापा की आवाज़ बदल गई थी, शादी कब करेगा, अच्छी जॉब क्यों नहीं मिल रही, तुम्हारे बैचमेट्स तो सेटल हो गए। इन सवालों ने प्रेशर बनकर दिमाग में जगह बना ली। मैं स्ट्रेस में था पर स्माइल करता था उनके सामने, दुनिया के सामने। कुछ महीने बाद क्रेडिट कार्ड का बिल भरना मुश्किल हो गया। इमरजेंसी के लिए सेविंग नहीं थी, इन्वेस्टमेंट का तो कभी सोचा भी नहीं था। EMI, डेट, गिल्ट सब कुछ साथ चल रहा था और मैं कंफ्यूज्ड था। रातों में खुद से पूछता था गलती कहाँ की मैंने तो सब कुछ सही किया था। पढ़ाई करी, डिग्री ली, जॉब भी मिली, फिर भी पैसा क्यों नहीं संभाल पा रहा। फिर एक दिन स्क्रीन पे एक वीडियो आती है, तब समझ में आया मैं हार्डवर्क तो कर रहा हूँ बट मैं पैसे कमा रहा हूँ, समझ नहीं रहा हूँ। फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है। उस एक लाइन ने मेरी सोच बदल दी। मैं घर आया, लैपटॉप खोला, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सर्च किया, बुक्स पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच, यूट्यूब पे वीडियोस देखे, इन्वेस्टमेंट, बजटिंग, टैक्सेस, इमरजेंसी फंड। हर दिन एक नया लेसन सीखा, हर दिन एक पुरानी गलती पहचानी। अब मुझे समझ आया पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं, एक माइंडसेट है। और फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ जॉब और सैलरी से नहीं, फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल प्लानिंग से मिलती है। नंबर 1, मार्क्स से पैसे नहीं बढ़ता। पैसे कमाने के लिए अलग स्किल चाहिए जैसे कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। नंबर 2, सिर्फ सेविंग्स अमीर नहीं बनते, इन्वेस्टिंग ज़रूरी है, SIP, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या बिजनेस। नंबर 3, फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे बड़ी ताकत है, जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। नंबर 4, बजट बनाना ज़रूरी है। पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है पर उससे सही जगह लगाना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 5, क्रेडिट कार्ड एक टूल है, अगर समझ के यूज़ करो तो रिवॉर्ड देता है वरना पनिशमेंट देता है, याद रखना। नंबर 6, जॉब सिक्योरिटी एक इल्यूजन है, रियल सिक्योरिटी है अपने स्किल्स और मल्टीपल इनकम सोर्स पे ध्यान देना। एंड नंबर 7, सरकार पॉलिसी बना सकती है पर पैसा संभालना हमारी जिम्मेदारी है। आज मैं उतना रिच नहीं हूँ पर मैं फाइनेंशियली अवेयर हूँ और ये अवेयरनेस मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एसेट है। मैं चाहता हूँ जो गलतियाँ मैंने की वो तुम ना करो। सीखो पैसा कमाना, पैसा बचाना, पैसा बढ़ाना और पैसा समझना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थोड़ा अलग वे में एक स्टोरी के फॉर्म में आपको समझाने का ट्राई किया। ये स्टोरी भले ही स्क्रिप्टेड हो सकती है पर ये रिलेटेबल है आप में से बहुत लोगों के साथ। मैं नहीं चाहता कि आप भी ऐसे प्रॉब्लम में हमेशा फंसे रहो। So please incorporate this financial value in your life and share with someone who has similar story in real life so that they can change their finance। and छोटा सा काम कर दो, जाते जाते सब्सक्राइब कर देना।